हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लायर गेम एनिमे के एपिसोड नंबर 4 को। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि नाओ और अकियामा लायर गेम के राउंड 2 में आ जाते हैं, जिसका नाम है माइनॉरिटी रूल। डीलर बताता है कि सबसे पहले इन सबको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका जवाब ये सिर्फ यस और नो में दे सकते हैं। अपने जवाब का इन्हें वोट देना होगा। मान लो अगर यस वालों के वोट ज्यादा हुए तो उन सबको गेम से बाहर कर दिया जाएगा और उन्हें अपने 100 मिलियन वाला डायमंड भी यहीं छोड़ के जाना होगा और बाकी बचे लोग अगला वोट देंगे। इस तरह वोटिंग चलती ही रहेगी जब तक सिर्फ कोई 1 या 2 लोग बाकी नहीं रह जाते। उसके बाद कोई माइनॉरिटी नहीं रहेगा तो गेम एंड हो जाएगा। अगर कोई एक विनर होता है तो उसे 2.1 बिलियन का इनाम मिलेगा। अगर कोई 2 विनर होते हैं तो इनाम उनमें बांट दिया जाएगा, यानी कि उन दोनों को 1-1 बिलियन मिलेगा। अब एक लड़का बोलता है कि ये गेम पहले से फिक्स्ड है। एलजीटी वालों ने अपने कुछ लोग प्लेयर बना के भेज दिए होंगे जो वोट्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे। डीलर हंसते हुए कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये मेजॉरिटी रूल होता तो हम आधे से ज्यादा प्लेयर्स की जगह हमारे लोग डाल देते, लेकिन ये तो माइनॉरिटी रूल है तो हम इसमें कोई चीटिंग नहीं कर सकते। अकियामा अब पूछता है कि इस गेम का मकसद क्या है। डीलर बोलता है कि हम असली लायर किंग को ढूंढना चाहते हैं। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो जीनियस लायर्स को तगड़े पैसे देने को तैयार हैं। यही अमीर लोग इस गेम को फंड करते हैं। हम उनका नाम नहीं बता सकते, लेकिन एलजीटी में चीटिंग नहीं होती है। हमारे पास कोई वजह ही नहीं है चीट करने की। खैर, आप सबको भूख लगी होगी तो हमने आपके लिए डिनर का इंतजाम भी किया है। इनके सामने शानदार डिनर लाया जाता है। इस गेम में लगभग इन सभी लोगों पर 100 मिलियन का कर्जा होने वाला है, तो सभी लोग टेंशन में थे और किसी को भूख नहीं लगी थी। सिर्फ अकियामा और एक चश्मे वाला लड़का ही था जो मजे से खा रहे थे। अकियामा नाव से भी खाना खाने को बोलता है क्योंकि आगे की लड़ाई आसान नहीं होगी और उसके लिए इनके शरीर में ताकत होनी चाहिए। अब नाव को याद आता है कि अकियामा इस गेम का प्लेयर कैसे बन गया, जबकि उसे तो कोई इनविटेशन आया भी नहीं था। अकियामा बोलता है कि मैंने तुम्हें भी मना किया था, फिर भी तुम यहाँ आ गई। अकियामा यहाँ पर नाव को रोकने आया था, लेकिन नाव पहले ही अंदर जा चुकी थी। इसके बाद अकियामा को बाहर एक लड़की मिली जो रो रही थी। उसने पहले राउंड में 100 मिलियन जीते, लेकिन वो इस गेम को आगे खेलना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो यहाँ पर अपने 100 मिलियन एलजीटी को लौटाने आई थी। वो एक चेक लेकर आई थी जो उसने यहाँ एक एजेंट को दे दिया था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसने जिसे वो चेक दिया है वो कोई एजेंट नहीं बल्कि एक प्लेयर था। असली एजेंट ने आके उसे बताया कि हम सब इस तरह के मास्क पहनते हैं। खैर, उस लड़की को अब राउंड 2 खेलना ही पड़ेगा, तो अकियामा ने उसकी जगह गेम खेलने को बोला। अगर वो गेम जीता तो उसका इनाम भी अकियामा का होगा और हारा तो कर्जा भी। और इस तरह अकियामा उस लड़की का नेम टैग लेकर गेम खेलने आ गया। अब उन्हें बस यहाँ से जीत के निकलना है। अकियामा को यहाँ देख नाओ बहुत खुश हुई थी। डिनर के बाद इन सबको गेम का एक डेमो दिखाया जाता है। डीलर बोलता है कि सबसे पहले वो किसी रैंडम नंबर को बॉक्स में से निकालेगा। नंबर 18 बाहर आता है, जो कि एक लड़की का नंबर था। अब ये लड़की एक सवाल करेगी जिसका जवाब सिर्फ यस और नो में ही हो सकता है। ये लड़की अब सवाल करती है कि क्या तुम एक वुमेन हो। अब इन सभी को यस और नो की 2 पर्चियां दी जाएंगी जिनसे ये वोट करेंगे। इन पर्ची पर इनका नंबर भी लिखा होगा। सवाल करने के बाद इनके पास करीब 6 घंटे का समय होगा ये सोचने के लिए कि इन्हें क्या वोट करना है, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक डेमो है तो इन सबको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। अब नाओ अपना दिमाग चलाती है कि इस गेम में उसे मिलाकर सिर्फ 6 ही लड़कियां हैं, यानी कि वो माइनॉरिटी में है। वो सब यस में वोट करेंगी और जीत जाएंगी, क्योंकि सवाल था कि क्या आप एक वुमेन हो। सब लोग वोट डाल देते हैं और रिजल्ट देख के नाओ हैरान हो जाती है, क्योंकि 15 लोगों ने यस में वोट किया था और 7 लोगों ने नो में, यानी कि लड़कों ने भी ये वोट किया था कि वो वुमेन है। डीलर अब हंसते हुए कहता है कि इस गेम का मकसद है माइनॉरिटी में रहना। सवाल का जवाब सही है कि गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है लायर गेम। सवाल तो बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछा जाता है। आपको इस पे ध्यान देना है कि आपका वोट माइनॉरिटी में कैसे जाएगा, या आप बाकी लोगों को मेजॉरिटी में वोट करने के लिए कैसे मना सकते हैं। इसीलिए आपको 6 घंटे का समय दिया जाएगा ताकि आप अपने ओपोनेंट को अच्छी तरह समझ सकें और कोई स्ट्रेटेजी बना सकें। मान लो कि पहले राउंड में ही 21 यस और 1 नो का वोट आ गया तो ये गेम पहले राउंड में ही खत्म हो जाएगा। जो सबसे अच्छी तरह दिए हुए टाइम को कंट्रोल कर पाएगा वो ही इस गेम को जीतेगा। खैर, डेमो वहीं खत्म होता है। असली गेम कल से शुरू होगा। हर दिन 2 राउंड खेले जाएंगे और इन्हें रात इसी होटल में गुजारनी होगी। अगर आप चाहें तो इस जगह को छोड़ के जा सकते हैं, हम आपको नहीं रोकेंगे। खैर, नाव और बाकी सबको पता था कि यहाँ से जाना मतलब 100 मिलियन का कर्जा। इसके बाद नाव को उसका रूम दिखाया जाता है जो कि आलीशान था। नाव सोचने लगती है कि वो इस गेम को कैसे जीतेगी। उसे सबसे पूछना चाहिए कि वो क्या
क्या वोट करने वाले हैं, पर वो उसे सच थोड़ी बताएंगे। उसे सबसे दोस्ती करके एक ग्रुप बना लेना चाहिए, लेकिन ये माइनॉरिटी गेम है, मेजॉरिटी नहीं। वो अब रोने लगती है और अकियामा को ढूंढने लगती है। वो लॉबी में जाती है जहाँ कुछ प्लेयर्स इकट्ठे हुए थे। अकियामा भी यहीं था। वो उसके पास जाके रोने लगती है तो अकियामा बोलता है कि गेम जीतने का पहला रूल है कि रोना बंद करो और दूसरा अपने दुश्मन को जानो। इस लॉबी में करीब 14 प्लेयर्स हैं, सबसे जाके बात करो, जानो कि वो कैसे इंसान है। नाओ अब ऐसा ही करती है। कुछ लोग उससे बात करते हैं तो कुछ दूसरों को ऑब्जर्व करने में लगे थे। मत्सुबारा नाम का बूढ़ा आदमी बताता है कि उसकी एक छोटी सी फैक्ट्री है जिस पर कर्जा है। वो तो दुनिया छोड़ने का प्लान बना रहा था, लेकिन फिर उसे लायर गेम का इन्विटेशन मिला। पहले राउंड में उसने 20 मिलियन जीते थे जो उसने अपना कर्जा चुकाने में खर्च कर दिए। लेकिन फिर सेकेंड राउंड का लेटर आया जिसमें लिखा था कि अगर उसे गेम छोड़ना है तो आधी कीमत यानी 10 मिलियन देने होंगे। मत्सुबारा ने तो अपने पैसे पहले ही खर्च कर दिए थे। नाओ ताकायोशी नाम के लड़के से भी बात करती है जो बताता है कि उसने 2 मिलियन चोरी करके पहला राउंड जीता था। उसे लगा कि दूसरा राउंड भी बहुत सिंपल होगा तो वो यहाँ आ गया, लेकिन अब तो उस पे 100 मिलियन का कर्जा हो सकता है। उसे तो एलजीटी वालों पे भी भरोसा नहीं है। उसके हिसाब से अगर ये लोग हारे तो एलजीटी वाले इनके शरीर को बेच देंगे। नाओ तो जवान और सुंदर है, उसके तो इन्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे। ये सुन नाओ डर जाती है और अकियामा को जाके बताती है कि यहाँ ज्यादातर लोग यही सोच के आए थे कि दूसरा राउंड भी पहले राउंड की तरह आसान होगा, पर किसी को नहीं पता था कि दूसरे राउंड में उन सब पर 100 मिलियन का कर्जा होने वाला है। अकियामा अब उसे अपने रूम में जाके आराम करने को बोलता है तो नाओ रोने लग जाती है कि ये लोग उसे किसी दूसरी कंट्री में बेच देंगे। अकियामा कहता है कि रोना बंद करो, मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है इस गेम को जीतने के लिए। वो नाओ को अपने कमरे में ले जाता है और बताता है कि उसके प्लान से वो लोग 2 बिलियन का इनाम तो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उन पे कर्जा भी नहीं होगा और 40 मिलियन लेकर ये घर जा सकेंगे। इसके लिए इन्हें एक टीम बनानी होगी जिसमें टोटल 8 लोग होंगे। इस गेम में टोटल 22 प्लेयर्स हैं। पहले राउंड में हमारी टीम के 4 लोग यस में वोट देंगे और बाकी 4 नो में। अब बाकी लोग कैसे भी वोट करें, हमारी टीम के 4 लोग अगले राउंड में जाएंगे ही। फिर अगले राउंड में 2 लोग यस वोट करेंगे और बाकी 2 नो में वोट करेंगे। तीसरे राउंड में ये फिर से अलग अलग वोट करेंगे और इनकी टीम का मेंबर ही इस गेम को जीतेगा। विनर को टोटल 2.1 बिलियन का इनाम मिलेगा, जिसमें से आधे यानी 1.05 बिलियन देकर वो इस गेम को यहीं छोड़ देगा। बचे 1 बिलियन से वो अपने बाकी 60 टीम मेंबर्स का 100 मिलियन वाला कर्जा चुका देगा। बचे 350 मिलियन जो ये लोग आपस में बांट लेंगे। इस तरह इनकी टीम के हर मेंबर को करीब 43 मिलियन मिलेंगे। नाओ को ये प्लान बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे ये गारंटीड जीतेंगे भी और बाकी 8 लोगों का कर्जा चुकाकर 40 मिलियन घर भी लेके जाएंगे। अकियामा बोलता है कि पर इनके बीच एक ऐसा भी प्लेयर है जिसने उस लड़की को बुद्धू बना के उसका 100 मिलियन का चेक ले लिया था। मान लो कि उसका नाम एक्स है तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एक्स हमारी टीम में आए क्योंकि उस पर भरोसा नहीं कर सकते। साथ ही उसके पास 100 मिलियन का चेक भी है, तो अगर वो घर भी गया तो उस चेक से अपना कर्जा चुका देगा, यानी कि उसे हारने का बिल्कुल भी डर नहीं होगा। इन्हें ऐसे 8 लोगों की टीम चाहिए जो इनके प्लान के हिसाब से चलें और गेम जीतने के बाद पैसे बांटने को भी तैयार हो। नाओ पूछती है कि ये एक्स दिखता कैसा है, तो अकियामा बोलता है कि उस लड़की ने बताया था कि वो एक जवान लड़का है। अब नाओ के दिमाग की बत्ती जलती है कि हम ऐसी टीम बना सकते हैं जिसमें एक्स होगा ही नहीं। उसे मिलाकर यहाँ 6 लड़कियां हैं तो हम उनके साथ टीम बना सकते हैं। अकियामा बोलता है कि फिर भी 7 लोग हुए, तो नाओ बोलती है कि हम उस बूढ़े आदमी को भी ले लेंगे। इस तरह हमारी 8 लोगों की टीम बन जाएगी। नाओ अब वापस जाती है और करीब 1 घंटे में उन सबको बुला लाती है। अकियामा को यकीन नहीं होता कि नाओ इन्हें ले आई, तो एक लड़की बताती है कि ये हमारे सामने रो रही थी कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं मर जाऊंगी। खैर, अब अकियामा इन सबको अपना प्लान बताने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या अकियामा इस टीम के साथ गेम को जीत पाएगा? वो एक्स प्लेयर कौन है, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।